मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो है हमारा सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट में आएगा, यानी कि मेडिकल इंस्टीट्यूशंस उन्हीं सब इंस्टीट्यूशंस के अंदर आएगा जो हमारा सोशियोलॉजिकल या सोशल इंस्टीट्यूशन का जो टॉपिक है उसी के साथ ही हमारा मेडिकल इंस्टीट्यूशन भी आएगा, ठीक है। और ये अलग से एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। मेडिकल इंस्टीट्यूशन को हम हेल्थ एंड मेडिसिन इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका इंट्रोडक्शन शुरू करने लगे हैं। Medical institutions are places where health care is provided to people who are sick or injured. These institutions can range from small clinics to large hospitals. मेडिकल इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं या ऐसी जगह हैं, प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड होती है। हेल्थ केयर मीन्स अगर आपकी बॉडी में कोई बीमारी फैल गई है या आपको कोई इंजरी हो गई है, ठीक है, तो उस सिचुएशन पे ये मेडिकल इंस्टीट्यूशन आपको हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद होते हैं जो कि बीमार, सिक को और इंजर्ड यानी कि जिस बंदे को चोट लगी है उनको ठीक करने में हेल्प करते हैं। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये स्मॉल क्लिनिक्स की शक्ल में भी हो सकते हैं और लार्ज हॉस्पिटल्स की शक्ल में भी हो सकते हैं। दीज मेडिकल इंस्टीट्यूशंस प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन सोसाइटी बाय हेल्पिंग पीपल स्टे हेल्थी एंड रिकवर फ्रॉम इलनेस। और जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं ये लोगों को हेल्प करते हैं हेल्थी रहने में और रिकवर करने में फ्रॉम इलनेस। अगर कोई इंसान बीमार है उससे रिकवर करने में हेल्प कराते हैं, और अगर एक इंसान जो है हेल्थी नहीं है उसको हेल्थी बनाने में ये इंस्टीट्यूशन हेल्प करता है। डेफिनेशन ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन। मेडिकल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन मरियम वेबस्टर डिक्शनरी दी है कि मेडिकल इंस्टीट्यूशन इज़ अ प्लेस वेयर सिक और इंजर्ड पीपल आर गिवन केयर एंड ट्रीटमेंट। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में जो बीमार लोग होते हैं यानी कि सिक लोग होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जिनको इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, उनको ठीक करने में हेल्प किया जाता है। इन लोगों की केयर की जाती है, इन लोगों को ट्रीटमेंट दी जाती है। टाइप्स ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन। पहली टाइप है हॉस्पिटल्स की। There are large medical institutions equipped to provide a wider range of healthcare services, including surgeries, emergency care, and specialized treatment. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स के पॉइंट में हमने लिखना है कि ये एक लार्ज मेडिकल इंस्टीट्यूट है। जो हॉस्पिटल्स हैं लार्ज हैं, ऑब्वियसली लार्ज होंगे। आप जब भी हॉस्पिटल आपने विजिट किया होगा वो बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे आपको सिटिंग एरिया मिलता है, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे। तो ये एक लार्ज मेडिकल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको बड़ी रेंज में हेल्थ केयर सर्विस मिलती है, यानी कि आपको वहाँ पे इमरजेंसी ऑप्शंस भी मिलती है, आपकी वहाँ पे सर्जरीज भी हो जाती हैं और भी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आपको वहाँ पे मिल सकती हैं। दूसरी ऑप्शन है क्लिनिक्स की। क्लिनिक्स जो है हॉस्पिटल से छोटे होते हैं, क्लिनिक्स आर स्मॉलर देन हॉस्पिटल। और यहाँ पे क्लिनिक्स में आपको एक भी डॉक्टर मिल सकता है या एक से थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हॉस्पिटल में आपको अनलिमिटेड डॉक्टर्स मिलते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, ठीक है। और क्लिनिक्स आर ऑफ्टन फोकस ऑन स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मेडिकल केयर सच एज डेंटल केयर्स, आई केयर, जनरल मेडिकल चेकअप्स। और जो क्लिनिक्स होते हैं उनकी हॉस्पिटल वाली सर्विसेज नहीं होती। क्लिनिक्स में आपको मोस्टली डेंटल केयर्स मिलेंगे यानी कि दांतों के डॉक्टर्स मिलेंगे, ठीक है, टीथ डॉक्टर्स जिनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। और क्लिनिक्स में आपको आई केयर वाले डॉक्टर मिल सकते हैं, आई साइट चेक करने वाले डॉक्टर मिल सकते हैं, या फिर ऐसे डॉक्टर्स मिलेंगे जो सिर्फ आपको दवाइयाँ सजेस्ट कर सकते हैं, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत चेक करेंगे। लेकिन जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं। नर्सिंग होम्स क्या होते हैं? दीज आर दी रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ फॉर पीपल हु नीड लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर, स्पेशली दी एल्डरली और इंडिविजुअल्स विद क्रॉनिक इलनेस। नर्सिंग होम्स मीन्स कि ऐसे डॉक्टर्स जो लोगों के घरों में जाके उनको मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो एल्डर एज के होते हैं या ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारियों में इन्वॉल्व होते हैं, वो हॉस्पिटल्स नहीं आ पाते। तो ऐसी सिचुएशन पे कुछ डॉक्टर्स जो हैं यानी कि मेडिकल इंस्टीट्यूट से इनके घरों तक जाते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आ जाते हैं। दीज सेंटर्स हेल्प पीपल रिकवर फ्रॉम इंजरीज, सर्जरीज और इलनेस थ्रू स्पेशलाइज्ड थेरेपीज एंड ट्रीटमेंट। और ऐसे भी डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो किसी इंसान को रिकवर कराने में हेल्प करते हैं। अगर किसी इंसान को जलाया गया था
कोई बर्न हो गया गलती से या किसी ने जान के किया उसके साथ, तो इन लोगों को रिकवर कराने के लिए उस जगह पे रखवाया जाता है जहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट होती है। उसके अलावा किसी इंसान की अगर लगातार सर्जरी की जा रही है तो उस इंसान को भी उस जगह पे रखा जाएगा। और एक ऐसा इंसान जो किसी इलनेस से गुजर रहा है, लाइक कोई ऐसी बीमारी से गुजर रहा है, उसको भी उसी सेंटर में या उस डिपार्टमेंट में रखा जाता है। इवन यहाँ पे ड्रग्स एडिक्ट्स भी लोग रहते हैं, यानी कि जिन लोगों को ड्रग्स की आदत लग जाती है वो लोग भी इसी डिपार्टमेंट में यानी कि इसी सेंटर में आके रह रहे होते हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स इनको रोज़ चेकअप करते हैं ताकि ये अपनी बीमारी से निकल जाएं। फंक्शंस क्या है मेडिकल इंस्टीट्यूट के? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट करता है बीमारी से, डायग्नोस करता है बीमारी से। मेडिकल इंस्टीट्यूशन डायग्नोज इलनेस एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू हेल्प पेशेंट्स रिकवर। लाइक अगर किसी इंसान को अपनी बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर्स उसकी बॉडी पार्ट को डायग्नोस करते हैं, यानी कि चेक करते हैं कि उसको क्या बीमारी लगी है। जब बीमारी का पता चल जाता है फिर उस बीमारी को ट्रीट करते हैं, यानी कि उस बीमारी को ठीक करते हैं डॉक्टर्स। तो ये सब है आपके मेडिकल इंस्टीट्यूट का फंक्शन। दूसरा है प्रिवेंटिव केयर। They offer preventive service like vaccines, screening and health education to prevent illness। और अगर कोई इंसान बीमार होता है तो उस इंसान को वैक्सीन दी जाती है। उसके अलावा अगर वो इंसान लगातार बीमार हो सकता है फ्यूचर में, तो डॉक्टर्स उस इंसान को थोड़ा एजुकेट भी करता है कि आपको किस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए, क्या चीज़ें खानी चाहिए। ठीक है, तो ये एक और फंक्शन है मेडिकल इंस्टीट्यूट का। उसके अलावा इमरजेंसी केयर। Medical institutions provide emergency care for accidents, sudden illness and other urgent medical needs। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है यानी कि डॉक्टर्स वगैरह वो इमरजेंसी भी प्रोवाइड कर देगा। किसी इंसान को जल्दी ठीक करने की ज़रूरत है, किसी को हार्ट अटैक आ गया, कोई अचानक इंजरी आ गई है, तो उस इंसान को इमरजेंसी में फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा या फिर वो डॉक्टर्स खुद ही उनके घर आ जाएंगे उनको ठीक करने के लिए। ठीक है, तो ये है मेडिकल इमरजेंसी में। फिर आता है रिसर्च एंड एजुकेशन। सम मेडिकल इंस्टीट्यूट कंडक्ट मेडिकल रिसर्चेज टू एडवांस हेल्थ केयर नॉलेज एंड मैनी ऑल्सो ट्रेन फ्यूचर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है ये फ्यूचर डॉक्टर्स भी बनाता है। लाइक जो भी डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज से पढ़ लिख के वर्क के लिए जाते हैं, डॉक्टर की पोस्ट पे जॉब करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले वो हॉस्पिटल्स में अपॉइंट होते हैं। और जब वो हॉस्पिटल्स में अपॉइंट होते हैं तो वहाँ पे वो काफ़ी चीज़ें सीखते हैं और फिर वहाँ से चीज़ें सीख के वो आने वाले वक्त में फ्यूचर सर्जन्स बनते हैं। ठीक है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स बनते हैं। ठीक है, तो मेडिकल इंस्टीट्यूट अपकमिंग डॉक्टर्स को एजुकेट भी करता है और साथ साथ उन डॉक्टर्स को सिखाता है कि वो एक पेशेंट को किस तरह से ठीक करें, उनको हेल्थी लाइफ दें। ठीक है, ये भी इसका एक फंक्शन था। अब ट्रांजिशंस आ जाती है। ट्रांजिशन मीन्स कि क्या क्या चेंजेस आई हैं मेडिकल इंस्टीट्यूट में। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मेडिकल इंस्टीट्यूट अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी एंड ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव पेशेंट्स केयर एंड आउटकम। और आजकल के दौर में ट्रांजिशन ये आया है, चेंज ये आया है मेडिकल इंस्टीट्यूट में कि जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रही है लोगों को, इंसानों को ट्रीट करने के लिए, यानी कि इंसानों को ठीक करने के लिए। शिफ्ट्स इन हेल्थ केयर पॉलिसीज़। Changes in healthcare policies and regulations can impact the way medical institutions operate and provide care। यहाँ पे लिखा है कि एडवांस दौर में, आजकल के दौर में जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो अपने आप को और बेहतर कर रही है हेल्थ केयर पॉलिसीज़ में। लाइक इंसानों को और बेहतर करने के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बना रही है कि किस पेशेंट को कितना टाइम देना चाहिए, किस तरह से ठीक करना चाहिए। ठीक है, एवॉल्विंग हेल्थ केयर नीड्स। एवॉल्विंग मीन्स कि हेल्थ केयर की जो नीड्स हैं उसमें चेंजेस आना। ठीक है, as society's healthcare needs change, medical institutions may adopt by offering new services and changing their focus। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सोसाइटी है उसके अंदर डिफरेंट बीमारियाँ आती हैं, तो उसी हिसाब से जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो भी चेंज होती है। ठीक है, ताकि लोगों को उस बीमारी के हिसाब से ठीक किया जाए। ये बातें यहाँ लिखी हैं। ग्लोबल हेल्थ केयर चैलेंज। मेडिकल इंस्टीट्यूट में फेस चैलेंजेस फॉर ग्लोबल हेल्थ केयर इशूज़ लाइक पेंडेमिक्स विच कैन इम्पैक्ट देयर ऑपरेशन एंड प्रायोरिटीज। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ग्लोबली मीन्स कि पूरी दुनिया के अंदर मेडिकल चेंजेस लाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हर जगह पे डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती है, लेकिन हर बंदा डिफरेंट तरीके से बीमार होता है डिफरेंट कंट्रीज़ में। ठीक है, तो मेडिकल इंस्टीट्यूट डिफरेंट कंट्री में चेंज करना अचानक मुश्किल है, लेकिन हर कंट्री, जैसे कि अभी हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ चेंजेस आनी होंगी तो वो स्लोली डेवलप हो सकती हैं। लेकिन अगर आप पूरे कंट्री में, पूरी दुनिया में अगर चेंजेस लाओगे मेडिकल इंस्टीट्यूट में तो वो थोड़ा करना मुश्किल होगा। ये बात यहाँ लिखी है। ठीक है, तो ये हमने इसकी ट्रांजिशन पढ़ लिया। अब कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन में ये लिखा है कि मेडिकल इंस्टीट्यूट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू कम्युनिटीज़
They include hospital, clinics, and other facilities where people receive medical treatment. These institutions play an important role in promoting public health, treating illness, and advancing medical research. They also contribute to the economy by creating jobs and supporting the healthcare industries. Overall, medical institutions are important to ensure the well-being of individuals and society as a whole. यहाँ पे आपने सारा कुछ कोई उठा के लिख देना जो ऊपर पढ़ा था. उसमें ये भी कहा गया कि मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी डॉक्टर्स को प्रोवाइड करते कि वो यहाँ पे आके जॉब करें और लोगों को क्योर करें और ठीक करें. और बस जितना ऊपर पढ़ा था वही यहाँ पे आपने शॉर्ट करके लिख देना है.